हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 find out whether lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। हमें a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 का रेशियो फाइंड आउट करके ये पता लगाना है कि हमारी लाइंस जो है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही हैं या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अब हम क्या जानते हैं, फर्स्ट हमारी कंडीशन हम जानते हैं, अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हमें दे रखा है तो उस केस में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो वहां पर किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, वहां पर हम लिख सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। सेकेंड कंडीशन है, अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 हो तो वहां पर क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है, तो वहां पर क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 होता है तो वहां पर हम लिख सकते हैं पैरेलल लाइंस होती हैं उसका, इसमें तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल लाइंस। अब हमें इनमें सारी कंडीशंस से पता करना है कि ये किस टाइप का लाइंस इसमें बन रही हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 6y - 9 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -9। अब हम वैल्यूज देखते हैं, a1 by a2 वैल्यू क्या है a1 by a2 की 5/7, b1 by b2 की वैल्यू क्या है -4/6, 2 2 4, 2 3 6 -2/3 और c1 by c2 की वैल्यू है 8/9। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या कंडीशन है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। यहाँ पर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। ये यहाँ तक क्लियर है सबको, कुछ नहीं है, हमने इसमें वैल्यूज कंपेयर करी और हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर फाइंड आउट किया। अब चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड पार्ट हमें गिवन है 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। अब हम इसको सेम कंपेयर करेंगे 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0 एंड देन 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। हमने इसको कंपेयर किया a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0, देन a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 एंड c1 की वैल्यू हो जाएगी 12। इसी तरह से a2 की वैल्यू हो जाएगी 18, b2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 24। अब हम देखते हैं a1 by a2 दैट मीन्स 9/18, b1 by b2 दैट मीन्स 3/6, c1 by c2 दैट मीन्स 12/24 को काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तीनों आपस में बराबर है 1/2 के, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। ये इसका सॉल्यूशन है। अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट हमें गिवन है 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0 एंड 2x - y + 9 इक्वल टू 0।
अगेन हम इसको कंपेयर करेंगे, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, c1 की वैल्यू आ जाएगी 10। यहाँ पर a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू आ जाएगी -1 और c2 की वैल्यू आ जाएगी 9। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, a1 बाई a2 6/2 दैट मीन्स 3/1, 2 1 2 2 3 6, b1 बाई b2 दैट मीन्स -3 बाई -1 दैट मीन्स 3/1 और c1 बाई c2 ये क्या हो जाएगा 10/9। तो हम क्या देखते हैं कि दो बराबर है और एक बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पर क्या होता है, सो दीज आर पैरेलल लाइंस, यही सॉल्यूशन होगा इसका। जब लास्ट वाला बराबर नहीं होता है तो वो पैरेलल सॉल्यूशन होता है। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, फाइंड आउट वेदर फॉलोइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब इन टाइप के क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं, दो पैरेलल लाइंस हमें मिलती हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। और उसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस केस में हमारा सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन किस केस में होगा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, दैट मीन्स a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वहां पर क्या होगा, वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। और थर्ड कंडीशन ये होती है कि अगर हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलती है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो वो भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में ही आता है। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको a1 a2 से कंपेयर करेंगे। ये a1 बाई a2 a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और इस क्वेश्चन में 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, इसको हम a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। a1 की वैल्यू क्या है 3, b1 की वैल्यू क्या है 2 एंड c1 की वैल्यू क्या है 5। इस तरह से a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -3 और c2 की वैल्यू है 7। अब हम देखते हैं a1 बाई a2 हम निकालेंगे, वो होगा 3/2, b1 बाई b2 निकालेंगे, वो होगा 2/-3 एंड c1 बाई c2 निकालेंगे, वो होगा 5/7। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट दो ही आपस में बराबर नहीं आ रहे, तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो दैट मीन्स ये कौन सा होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें लाइन इंटरसेक्ट हो रही है और a1 a2 और b1 b2 इक्वल नहीं आ रहे, तो ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। अब चलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट हमें गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। a1 की वैल्यू क्या आई 2, b1 की वैल्यू क्या आई -3 एंड c1 की वैल्यू आई 8। इसी तरह से a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है -6 एंड c2 की वैल्यू है 9। तो क्या हम देखेंगे a1 बाई a2 क्या आएगा 2/4, b1 बाई b2 -3 बाई -6 एंड c1 बाई c2 ये क्या होगा 8/9। तो ये 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 2 6। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं a1 बाई a2
इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो यहाँ पर क्या आएगा, दीज आर पैरेलल लाइन्स, सो सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम हमारे थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट हमें गिवन है, सेम इसमें हम वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल टू 7, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3 एंड c1 की वैल्यू हो जाएगी 7। इसी तरह से a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, b2 की वैल्यू हो जाएगी -10 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 14। तो a1 बाई a2 हम निकालेंगे तो 3/2 इंटू 9 इक्वल टू 3 1 जा 3 3 जा 9, तो 1/6 हो जाएगा। b1 बाई b2 निकालेंगे, वो क्या होगा 5/3 इंटू -10, तो ये क्या हो जाएगा 5/-30, 5 1 जा 5 5 6 जा 30 माइनस 1/6 होगा ये। c1 बाई c2 देखेंगे, वो हो जाएगा 7/14 मतलब 1/2। अब हम देखते हैं a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फर्स्ट वाली कंडीशन लग रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे सो दीज आर intersecting lines, so solution is consistent. Solution is consistent. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। अगेन इसको कंपेयर करेंगे, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी 11। इसी तरह से इसमें a2 की वैल्यू आ जाएगी -10, b2 की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी -22। अब हम a1 बाई a2 निकालेंगे, वो होगा 5/-10, तो ये क्या होगा -1/2। b1 बाई b2 वो क्या होगा -3/6, ये हो जाएगा -1/2। और c1 बाई c2 होगा वो 11/22, दैट मीन्स -1/2। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। इस तरह से कटेगा, तो तीनों वैल्यूज आपस में बराबर आ रही है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये कौन सा केस होता है, ये केस होता है कोइंसिडेंट लाइन वाला केस। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। सो दीज आर कोइंसिडेंट लाइन, सो solution is consistent. Solution is consistent. अब चलते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट में हम कंपेयर करेंगे, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में 4/3x इसको a1 से a2 से कंपेयर करेंगे, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 4/3, b1 की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी 8। इसी तरह से इसमें कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी 12। अब हम a1 बाई a2 निकालेंगे, a1 बाई a2 क्या है 4/3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2/3। इस तरह से हम b1 बाई b2 निकालेंगे, तो वो हो जाएगा 2/3 डायरेक्टली, और c1 बाई c2 निकालेंगे, वो हो जाएगा 8/12। 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं। सेम प्रीवियस जैसा ही केस है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो हम इसमें लिख सकते हैं so these are coincident lines, so it is consistent. It is consistent और solution is consistent. आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।